आखिरी खिड़की। बहुत समय पहले घने जंगलों और सूखे खेतों के बीच शिवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक पुराना 2 मंजिला मकान था। उस मकान की सारी खिड़कियां टूटी हुई थीं, लेकिन दूसरी मंजिल की एक आखिरी खिड़की हमेशा बंद रहती थी। गांव वाले कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस खिड़की की ओर कभी मत देखना। क्यों? क्योंकि जो भी उस खिड़की में देर तक देखता था, उसे वहां अपना ही चेहरा दिखाई देता था, और कुछ दिनों बाद वो इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता था। गांव में निखिल नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत जिज्ञासु था। उसे ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने तय किया कि वह उस रहस्य का पता लगाएगा। अमावस्या की शाम वो एक टॉर्च, रस्सी और लालटेन लेकर उस मकान में पहुंचा। अंदर घना अंधेरा था। फर्श पर धूल जमी थी। ऐसा लग रहा था कि वर्षों से वहां कोई नहीं आया। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चर्च की आवाज करती थी। निखिल धीरे धीरे दूसरी मंजिल पर पहुंचा। सामने वही बंद खिड़की थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल गई। बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। न कोई पेड़, न रास्ता, न आसमान। जैसे खिड़की किसी दूसरी दुनिया में खुलती हो। निखिल ने नीचे झांका। उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि निखिल बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहा था। उसने घबराकर पीछे कदम रखा। तभी खिड़की के बाहर वाला चेहरा धीरे धीरे हाथ हिलाने लगा। निखिल ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और नीचे भाग आया। उस रात उसे नींद नहीं आई। आधी रात को उसे लगा कि कोई उसके घर की खिड़की पर दस्तक दे रहा है। टक टक टक। उसने बाहर देखा, कोई नहीं था। अगली रात फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार उसे अपनी खिड़की के शीशे में वही मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया। वो डर गया। सुबह उसने गांव के सबसे बुजुर्ग गोविंद बाबा से सब कुछ बताया। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बहुत साल पहले उस मकान में एक चित्रकार रहता था। उसे आईनों और चेहरों की तस्वीरें बनाने का शौक था। धीरे धीरे वह पागल हो गया। लोग कहते हैं कि उसने ऐसा जादुई शीशा बना लिया था जो इंसान की परछाई को कैद कर लेता था। मरने के बाद उसकी आत्मा उसी खिड़की में बस गई। निखिल ने पूछा, अब मैं क्या करूं? बाबा बोले, आज रात फिर उस मकान में जाना होगा, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, उस खिड़की में अपने चेहरे को 3 सांस से ज्यादा मत देखना। रात होते ही निखिल फिर हवेली पहुंचा। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा, खिड़की पहले से खुली हुई थी। इस बार खिड़की के बाहर सिर्फ उसका चेहरा नहीं था। वहां दर्जनों चेहरे खड़े थे। कुछ बूढ़े, कुछ बच्चे, कुछ औरतें। सबकी आंखें खाली थीं। सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। निखिल के हाथ कांपने लगे। तभी चेहरों ने एक साथ कहा, हमारी जगह तुम आ जाओ। अचानक खिड़की के अंदर से एक काला हाथ बाहर निकला। वह निखिल का हाथ पकड़ने लगा। निखिल ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया। उसी समय उसे बाबा की बात याद आई। उसने अपनी जेब से लाल कपड़ा निकाला और खिड़की पर डाल दिया। जैसे ही खिड़की ढकी, पूरा मकान जोर से कांपने लगा। चीखों की आवाज हर तरफ गूंजने लगी। कुछ ही पल बाद सब शांत हो गया। सुबह गांव वाले उसके साथ वहां पहुंचे। पुराना मकान आधा गिर चुका था। दूसरी मंजिल की वह आखिरी खिड़की भी गायब थी। सबने राहत की सांस ली।